मैं आर के आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेल पे स्वागत करता हूं। तो आज एसपीडी पढ़ने का डे 16 और पेज नंबर 46। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। होयसल भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण द्वार समुद्र में मिलता है। कहाँ मिलता है? द्वार समुद्र में। थोड़ा सा होयसल वंश के बारे में देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा द्वार समुद्र क्या है। तो ये होयसल वंश जो है वो क्या 10वीं से 14वीं शताब्दी तक इसने राज किया था। 10वीं से 14वीं शताब्दी तक। और ये कहाँ पे राज कर रहा था? दक्षिणी दक्कन क्षेत्र, जो कि वर्तमान में क्या है? कर्नाटक। तो इसने कर्नाटक में राज किया था। और इसकी राजधानी क्या थी? शुरुआत में बेलूर थी, बाद में क्या हो गया? हेलेबिदु, मतलब हेलबिड। ठीक है, हेलबिड है ना। उसी का पुराना नाम क्या था? द्वार समुद्र। तो द्वार समुद्र में मतलब मिलता है, मतलब वो हेलबिड की बात हो रही है। और हेलबिड में मिलती है मीन्स क्या कि वहाँ का जो होयसलेश्वर मंदिर है, जो किसके द्वारा? होयसल वंश के द्वारा बनाया गया था, जिसके राजा कौन थे? विष्णुवर्धन ने इसे बनवाया था। वो बहुत ही फेमस मंदिर है, इसीलिए यहाँ बोला जा रहा है कि सर्वोत्तम उदाहरण, मतलब कि मंदिर के बारे में ही। और भी होयसल वंश ने मंदिर बनाए थे, वो लोग मंदिर बनवाते थे, मतलब मंदिर बनवाने में उनकी रुचि ज़्यादा थी। तो बेलूर का चन्ना केशव मंदिर, सोमनाथपुर का केशव मंदिर, ये सब फेमस मंदिर है होयसल वंश के द्वारा बनवाया हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का अवस्थित क्षेत्र उष्ण कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। ये हो गया आपका पृथ्वी, ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा 27.5 डिग्री उत्तर, 27 डिग्री दक्षिण। उसके बीच का जो क्षेत्र वो क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। तो उसमें क्या होता है? एक सेकेंड, हाँ इसको हटा दीजिएगा। हाँ, उष्ण कटिबंध में क्या होता है कि उसे ट्रॉपिकल भी बोलते हैं उष्ण कटिबंध को, जहाँ पे जलवायु थोड़ा गर्म होता है और आर्द्र होता है, ह्यूमिडिटी होता है। और वहाँ पे औसत तापमान जो होता है पूरे वर्ष में 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। कितना होता है? 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहेगा। अगर हम लोग ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? ठंड बढ़ते जाता है। लेकिन अगर उष्ण कटिबंध के बारे में बोलेंगे तो वहाँ पे औसत तापमान ये रहता है। राज्यरोहण समारोह का विवरण कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद ये पहले भी दिया हुआ था क्वेश्चन। चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। क्या? सबसे पुराना ऋग्वेद। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की। किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। वहाँ पे उन्होंने 5 स्टूडेंट से यहाँ पढ़ाना शुरू किया था शांति निकेतन में। बाद में जो है 1921 में से राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। कब से मिला था राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा? 1921 से। विश्व भारती विश्वविद्यालय। ठीक है, और ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल का कहाँ? बोलपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट है शिंतो जापान का मूल धर्म है। क्या है? शिंतो जापान का मूल धर्म है। एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, और तिब्बत में चोमलुंगमू। अब तक 12वीं लोकसभा की अवधि सबसे न्यूनतम रही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग NH4 भारत के 11 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 11 राज्यों से होकर गुजरती है। और पहले इसका नाम क्या था? NH7, और अब इसका नाम है NH44। और ये कहाँ से स्टार्ट होती है? कश्मीर, मतलब श्रीनगर से लेके ये कन्याकुमारी तक गई हुई है। नेक्स्ट है प्रोटेस्टेंट आंदोलन मार्टिन लूथर द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? मार्टिन लूथर द्वारा। ये क्या था? ये एक धार्मिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य क्या था? रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार करना। ये कहाँ हुआ था? यूरोप में ये आंदोलन शुरू हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, नेक्स्ट है विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा के लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे विंग्स ऑफ फायर के लेखक। थोड़ा सा अब्दुल कलाम के बारे में देखेंगे। उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता था, और वो 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके थे। और इग्नाइटेड माइंड इन्होंने ही लिखा था। इनकी एक और पुस्तक थी जिसका नाम क्या था? इग्नाइटेड माइंड। उन्हें 1997 में, कितना? 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इन्होंने इसरो और DRDO ये सब संस्थानों में भी काम किया था। इन्हें मिसाइल में रुचि थी। डी डे, डी दिवस, वह दिन है जब मित्र सेनाएं नारमंडी में उतरी थी। कहाँ उतरी थी? नारमंडी में। यूरोप को, पश्चिमी यूरोप को जर्मनी से मुक्त करवाने के लिए युद्ध की शुरुआत की गई थी उस समय। ये कब हुआ था? 6 जून 1944 को हुआ था। क्या? डी डे। और ये मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे? संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, सोवियत संघ हो गया, चीन हो गया, ये सब कौन थे? मित्र राष्ट्र थे। भारत भी मित्र राष्ट्र में था। और इनका क्या मोट्टो था कि देश में लोकतंत्र लाना है। और धुरी राष्ट्र में कौन कौन से थे? जर्मन,
जर्मनी, इटली और जापान। ये कैसी सरकार चाहते थे? साम्यवादी। नेक्स्ट है केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान मैसूर कर्नाटक में है। कहाँ है? मैसूर में, कर्नाटक। और चावल अनुसंधान संस्थान बोला जाएगा तो वो कहाँ है? कटक में। ऐसे बहुत सारे अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। नेक्स्ट इसको थोड़ा ऊपर कर लिया जाए। इसको भी थोड़ा, यस। अब है भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। पहली जूट मिल जो बनी थी, जूट क्या होता है? जूट की खेती होती है और उसे पानी में भिगा के उसका रस्सी बनाया जाता है कपड़ों के लिए, बोरों के लिए, उसके लिए, है ना। तो पहली जूट मिल कहाँ बनी थी? 1855 में बनी थी। पहली जूट मिल का स्थापना हुआ था 1855 में। कहाँ? रिसरा, जो कि कोलकाता में है। इसे एक्लैंड मिल भी बोला जाता है। नेक्स्ट है ब्लाइट अंगमारी रोग का संबंध किससे है? आलू से है। तो यहाँ पे क्वेश्चन, ब्लाइट का संबंध आलू से, मतलब सिर्फ आलू से नहीं है, ये खाद्य पदार्थों से भी होता है बहुत सारे, जैसे कि खाद्य पौधों जो होते हैं, आप मान लीजिए सब्जी वगैरह, उसमें भी ब्लाइट रोग हो जाता है, जिसके कारण उसका रंग चेंज हो जाता है। कभी कभी वो पूरा पौधा, ये मतलब पूरा क्या बोलते हैं, खेती जो है वो खत्म हो जाता है ब्लाइट रोग के कारण। भारत में तो ये सिर्फ आलू से संबंधित नहीं है, ये सभी सब्जियां, बहुत सारे सब्जियों से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन थे। कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। ये कब हुआ था? 1960 के दशक में हुआ था हरित क्रांति। और इसमें किस पे फोकस किया गया था? चावल और धान की उच्च उपज, मतलब उच्च क्वालिटी का। उसके कारण क्या हुआ था कि एक, मतलब क्या बोलते हैं, उसकी किस्म लाई गई थी HYB। तो उससे क्या हुआ था कि प्रोडक्शन उसका बढ़ गया था, इससे बहुत सारे किसानों को फायदा हुआ था। लेकिन इससे एक नुकसान भी था कि उर्वरक इसमें ज़्यादा यूज होने के कारण जमीन की जो क्वालिटी है, खेती लायक जो है, उसकी क्वालिटी थोड़ी घट गई। नेक्स्ट है सार्स, विषाणु द्वारा फैलता है। सार्स क्या है? ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये 2002-3 में पहला आया था, जिसको कोविड 1 भी कहा जाता है। जो कोविड के बारे में पता ही होगा, कोरोना जो आया था वो सार्सी विषाणु द्वारा हुआ था, मतलब सार्सी के कारण हुआ था, उसे सार्सी बोला जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्रा। मौर्य वंश के बारे में हम लोग पहले ही देख चुके हैं। 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक पहला चंद्रगुप्त मौर्य, लास्ट चंद्र बृहद्रथ, पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, तीसरा अशोक, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250 होते हैं। अभी कितनी है? 245। उसमें से 233 निर्वाचित और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। और इसकी जो ये आर्टिकल देखेंगे वो कौन सा है? 81, सॉरी 81 नहीं, ये हो जाएगी कौन सी? 79 हो गया संसद, 80 हो गया राज्यसभा, 81 हो गया लोकसभा। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें तांबा मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? तांबा। जो हम लोग बोलते हैं 18 कैरेट है, मतलब क्या हो गया? उसमें 75% सोना हो गया, बाकी 25% तांबा और अन्य मिश्र धातु हो गए, अन्य धातु हो गए। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी है सबसे बड़ी। और सबसे गहरी बोलेगी तो कौन, सबसे गहरी बोला जाएगा तो कौन सा है? मरियाना ट्रेंच, जो कि प्रशांत महासागर में है, और ये अटलांटिक महासागर में है। नेक्स्ट चलते हैं इसको। हम्म, ओके। नेक्स्ट है विश्व में, हाँ ये तो हो गया। विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी संरचना CN टावर है। CN टावर नहीं है, ये 2004 तक था। उसके बाद कौन सा हो गया? दुबई का बुर्ज खलीफा। नेक्स्ट है ऊंची, सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी संरचना मतलब क्या होता है? बिना सपोर्ट के वो सीधा बिल्डिंग खड़ी है, ऐसा नहीं कि बाहर से दीवार दिया हुआ है, तारे बांधी हुई, वैसा नहीं है। उसे मुक्त रूप से खड़ी संरचना बोली जाती है। भारत की तटीय भाग की लंबाई कितना है? 7516.5 किलोमीटर है। उसमें देखते हैं तटीय राज्य कितने हैं। तटीय राज्य हो जाते हैं 9। और अगर केंद्र शासित प्रदेश बोला जाएगा तो वो कितने होते हैं? 4। तो तटीय राज्य में कौन कौन से आ जाता है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और अगर केंद्र शासित प्रदेश बोला जाएगा तो दमन और दीव हो गया, पुदुचेरी हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप हो गया और लक्षद्वीप हो गया। तो अगर सिर्फ राज्य का देखा जाए कि राज्य की टोटल तट रेखा कितनी है, तो वो 5422 है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश का देखा जाए तो 2094 2094 है किलोमीटर।
बांग्लादेश का सृजन 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में। थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे कि बांग्लादेश जो है 26 मार्च 1971 को स्वतंत्रता दिवस मनाया था। उसने बोला था कि मतलब उसने घोषित किया कि वो पाकिस्तान से मुक्त है, आज़ाद है। इसकी घोषणा किसने की थी? शेख मुजीबुर रहमान। एक सेकेंड, शेख मुजीबुर रहमान। उसके बाद क्या हुआ कि ये चला युद्ध बांग्लादेश और पाकिस्तान में, जो कि कब तक चला? 16 दिसंबर 1971 को। उस समय बांग्लादेश आज़ाद हो गया। पाकिस्तान हार गया और बांग्लादेश को आज़ादी मिल गई, जिसे ये लोग विजय दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 मार्च को स्वतंत्रता दिवस के रूप में। वायुयानों के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। कौन सी गैस? हीलियम। सिर्फ हीलियम ही नहीं, बहुत सारे में नाइट्रोजन गैस भी भर जाता है, क्योंकि ये दोनों गैस क्या होती है? हल्की होती है और कम ये रिएक्टिव नहीं होती है, जिसके कारण कि इसे ब्लास्ट होने का डर कम रहता है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। कहाँ है सहारा मरुस्थल? उत्तरी अफ्रीका में है। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। बाबर किसका संस्थापक था? मुगल साम्राज्य का, जो कि कब? पानीपत का पहली युद्ध 1526 के बाद ये हुआ था। मुगल साम्राज्य का स्थापना, जिसमें उसने इब्राहिम लोदी को हराया था, लोदी वंश का अंतिम शासक। और लोदी वंश का पहला शासक कौन था? बहलोल लोदी। और बाबर के बाद कौन आया था? हुमायूं। जालियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके बारे में हम लोग पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल पेले को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पेले को कहा जाता है। वो एक महान फुटबॉलर थे। मूत्र में स्रवन को बढ़ाने वाली औषधि डायूरेटिक कहलाता है। क्या कहलाता है? डायूरेटिक। जब आपका किडनी फेफड़ा ये सब से समस्या होता है तो या फिर आपके शरीर में सूजन आ रहा है तो उसको कम करने के लिए ये दवा दी जाता है, जिसके कारण कि ज़्यादा आपको टॉयलेट होगा, पानी आपके शरीर से बाहर निकलेगा। भारतीय रुपये का अब तक 3 बार 1949, 1966 और 1991 में अवमूल्यन हो चुका है। क्या हो चुका है? अवमूल्यन। उसमें क्या होता है? अदर्स करेंसी के अपेक्षा में आपका मूल्य घटता है, तो उसे अवमूल्यन कहा जाता है। तो अब तक कितने बार हो चुका है? 3 बार। पेंसिलिन फफूंदी से उत्पन्न की जाती है। किससे की जाती है? फफूंदी से। कौन सी फफूंदी? पेंसिलियन। थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। है? हाँ है। अच्छा, पेंसिलिन की खोज कब हुई थी? 1928 में हुई थी। कब हुई थी? 1928 में। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ऊपर मैंने आपको इसके बारे में बताया था, किधर गया? सहारा मरुस्थल के बारे में। यहाँ पे एक सेकेंड, इसको हटा के फिर से दिखाता हूँ। हाँ, सहारा मरुस्थल के बारे में बताया था, तो उसमें बताना भूल गया। इधर देखिएगा कि सबसे बड़ा अगर मरुस्थल बोला जाएगा तो वो कौन सा है? अंटार्कटिक मरुस्थल है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और सहारा मरुस्थल जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। ये तो अंटार्कटिक है, ये तो ठंड होगा, लेकिन ये क्या है? सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल बालू का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ में है। कहाँ हो गया? केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ में। चीनी अनुसंधान कहाँ हो गया? कानपुर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया? यस, पेंसिलिन तक। अरे इतना ही है। हाँ, परिक्रमण रिवॉल्यूशन के कारण जलवायु में बदलाव आता है। परिक्रमण के क्या होता है? परिक्रमण के कारण क्या होता है? जलवायु में मतलब मौसम परिवर्तन होता है। तो पृथ्वी क्या है? परिक्रम, ये हो गया सूर्य, ये हो गया पृथ्वी। तो ये क्या करता है? परिक्रमण भी करता है और परिभ्रमण भी। तो परिक्रमण करना क्या होता है? सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाना, उसे परिक्रमण कहते हैं। और पृथ्वी के अपने अक्ष पे ही घूमना, उसको क्या बोलते हैं? परिभ्रमण। तो परिभ्रमण के कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। और परिक्रमण के कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है, जो कि ये 365 दिन 6 घंटे में पूरा होता है, और ये 24 घंटे में। परिभ्रमण। राइट्स का पूर्ण रूप क्या है? रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज, राइट्स का फुल फॉर्म। जल सार्वत्रिक विलायक होता है। क्या होता है? जल सार्वत्रिक विलायक होता है, मतलब मैक्सिमम चीजें इसमें घुल सकती है। हुसैन सागर झील कहाँ है? हैदराबाद में है, तेलंगाना में। ये क्या माना जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद का एक तरह से बॉर्डर माना जाता है। क्या बोलते हैं उसको? जलीय बॉर्डर। थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे, दिया हुआ है। हाँ, हुसैन सागर झील कब? 1562 में बनवाया गया था। किसके द्वारा? इब्राहिम कुली कुतुब शाह द्वारा।
और इसमें जो है बुद्ध प्रतिमा लगाया गया है। बीच में जो इसके है नदी के, ये क्या बोलते हैं, झील के बीच में बुद्ध प्रतिमा लगा हुआ है। माउंट एवरेस्ट पर 1953 में सर्वप्रथम एडमंड हिलेरी एवं तेनजिंग नार्गे ने विजय प्राप्त की थी। किसने प्राप्त की थी? एडमंड हिलेरी एवं तेनजिंग नार्गे ने। और अगर भारत की पहली महिला जिसने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी तो वो कौन थी? आपका संतोष जाधव। 1 रुपये का नोट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारत सरकार के द्वारा। और इस पे वित्त सचिव का क्या बोलते हैं उसको, हस्ताक्षर होता है। और बाकी जो नोट होते हैं वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, जिसपे कि गवर्नर का साइन होता है। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने तराइन के युद्ध 1192 में पराजित किया था। और पृथ्वीराज चौहान ने कब पराजित किया था? 1191 में। और 92 में हारने का रीजन क्या था? जयचंद द्वारा गद्दारी। उसी ने द्वारा मोहम्मद गौरी को बुलाया था। अल्लाउद्दीन का शाही दरबार अमीर खुसरो द्वारा विभूषित किया गया था। किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा। थोड़ा सा अमीर खुसरो के बारे में देखेंगे कि उन्हें तूती ए हिंद भी कहा जाता था। क्या कहा जाता है उन्हें? तूती ए हिंद। और वो कव्वाली के जनक माने जाते हैं। और उनका अगर समय देखेंगे, मतलब 1253 में उनका जन्म हुआ था और 1325 में उनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने बहुत सारे राजाओं के शासन में अपना क्या बोलते हैं कव्वाली गाया था, या जो भी मतलब सेवा दी थी। जैसे कि बलबन हो गया, उसके बाद खिलजी के पहले क्या था? फिरोज शाह खिलजी, अ, फिरोज शाह जलालुद्दीन खिलजी, उनके दरबार में भी। खिलजी वंश के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। 1290 से 1320 तक खिलजी वंश चला था। 1290 से 1320। उसमें से क्या हुआ कि 90 से 96 तक क्या था? जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद 96 से 16 तक अलाउद्दीन खिलजी। कलकत्ता नगर की रूपरेखा वास्तुकार जॉब चार्नक द्वारा रखी गई थी। किसके द्वारा? जॉब चार्नक के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इधर तो है ही नहीं। माउंट, ये कौन सा हो गया? श्वेत क्रांति का श्रेय डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है। किसको? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। ये कब? 1970 के दशक में हुआ था श्वेत क्रांति। जिससे वो किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है। जिसमें उन्होंने क्या बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड चलाया था। और इसके कारण क्या है कि बहुत सारे मतलब क्या बोलते हैं दुग्ध उत्पादन में बहुत ही ज़्यादा उछाल आया था। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में लगता है। कहाँ लगता है? सोनपुर में लगता है। अजमेर में भी ये लगता है, क्या बोलते हैं, पशु मेला लगता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला जुंको तेबई है। कौन है? जुंको तेबई। लेडी विद द लैम्प के रूप में फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये क्या कर रही थी? इन्होंने क्रीमियन युद्ध जब हुआ था उस दौरान ब्रिटिश सैनिकों की इन्होंने चिकित्सा की थी। चल चल के सबका सेवा करना। तो इसके लिए इन्हें ये मतलब एक लैंप लेके रात में जाके उनकी सेवा करते थे जो भी युद्ध में घायल हो गए। इसीलिए इन्हें लेडी विद द लैम्प बोला गया था। लोग उन्हें प्यार से इसी नाम से पुकारते थे। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। जो कि किस अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था प्रथम बार 1911 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1845 में बनाया गया था। किसने शुरुआत की थी इसकी? लॉर्ड मैकाले ने। उसने अंग्रेजी शिक्षा का मतलब अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी भारत में। प्रसिद्ध चिकित्सक धनवंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि किस वंश के शासक थे? गुप्त वंश के शासक थे। नेक्स्ट चलते हैं। यस, और है ओके। नेक्स्ट है, आज़ादी के बाद भारत सरकार ने सर्वप्रथम 1949 में 1 रुपये का नोट जारी किया था। कब जारी किया था? 1949 में। पहले भी जारी होता था, वो ब्रिटिश भारत के समय होता था। राष्ट्रपति चुनावों में विवाद का मामला किसको सौंपा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। अगर राष्ट्रपति से रिलेटेड कोई चुनाव मामला हुआ, जैसे लोकसभा, ये क्या बोलते हैं, विधानसभा, ये सब चुनावों में कुछ विवाद होता है तो उसे हाईकोर्ट देखेगा। लेकिन इस हाईकोर्ट या फिर चुनाव आयोग देखेगा। लेकिन इसका राष्ट्रपति के चुनाव का विवाद कौन देखेगा? सर्वोच्च न्यायालय। मंगोलिया की राजधानी उलान बटेर है। कौन सी है? उलान बटोर है मंगोलिया की राजधानी। ग्रैंड कैनियन
कोलोराडो नदी पर स्थित है। किस नदी पे? कोलोराडो नदी पर स्थित है, अमेरिका में। ध्वनि इस्पात में सर्वाधिक तेज गति करती है। ध्वनि किस में सबसे ज्यादा स्पीड में गति करती है? इस्पात में, उसके बाद जल में, फिर वायु में। वायु। मोनालिसा को लियोनार्डो दा विंसी ने अंकित की थी। मोनालिसा की जो पेंटिंग है, बहुत ही फेमस पेंटिंग है, उसे किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंसी ने, जो कि इटली के थे। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का? आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का। पहले क्लास में हमने बताया था आपको कि टोटल 12 अनुसूची है, जिसमें अनुसूची 7 में 3 सूची है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में बोत्सवाना में है। कहाँ है कालाहारी रेगिस्तान? दक्षिण पश्चिम अमेरिका में है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई थी। कब हुई थी? 1894 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में अस्तित्व में आया। कब आया? 1945 में। इसके बारे में बहुत बार पढ़ चुके हैं। सांची बौद्ध की कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है। सांची क्या करता है? बौद्ध की कला एवं मूर्ति। वहीं पे स्तूप बनाया गया, सांची स्तूप, जिसे किसने बनवाया था? अशोक ने, सम्राट अशोक। फिर चलते हैं, चुंगी कर स्थानीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा लगाया जाता है? स्थानीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। था, है नहीं था। पहले क्या होता था, कोई भी वस्तु आप लेके किसी स्टेट में घुस रहे हैं तो वहाँ का जो आपका क्या बोलते हैं, राज्य सरकार है, तो छोटे छोटे चेक पोस्ट के माध्यम से चुंगी कर लेता था। अब क्या है, जीएसटी वगैरह में ये तब्दील हो गई है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? विजया लक्ष्मी पंडित थी। कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित थी। नेक्स्ट, चेनाब नदी का पुराना नाम क्या है? आस्किनी। पुराना नाम क्या हो गया? आस्किनी हो गया। थोड़ा सा और भी पुराना नाम देखेंगे, जैसे कि रावी का पुराना नाम क्या है? परुशनी हो गया। विपाशा किसका हो गया? ब्यास का हो गया। तो ये सब जो पुरानी नदी हैं, मतलब ये जो चेनाब, कौन कौन सी? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये ऊपर से मैंने बताया आपको, सबसे ऊपर रहता है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो इन नदियों का पुराना नाम, जैसे चेनाब का हो गया आस्किनी, रावी का परुशनी, विपाशा हो गया किसका? ब्यास का हो गया। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक। आज लगता है शायद कुछ ज़्यादा स्पीड में मैंने बता दिया, और बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिया हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन क्या है कि रिपीट हो रहे हैं, तो सबके बारे में डिटेल्स देते देते जाओ, वीडियो जो है कि वो बोरिंग हो जाएगा। बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ को रिपीट नहीं कर सकता हूँ। तो इसी तरह से भी चलते रहेगा। अगर टाइम धीरे धीरे घटते जाएगा तो मैं एक दिन में 2 पेज करवा दिया करूँगा। तो इसी तरह से ये अभी वीडियो कंटिन्यू रहेगा। तो मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।